हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। मैं राजेश कुमार और ये वीडियो क्लास 12th के लिए है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूँगा गैल्वेनिक सेल का, और इस गैल्वेनिक या डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो एक शॉर्ट फॉर्म में होगी और उस शॉर्ट फॉर्म से हम इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो गैल्वेनिक सेल में हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड का काम करेगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और उस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से कि जिंक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे हमें जिंक 2+ आयन मिल रहे हैं जब ये जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड काम करेगा एनोड का और ये रहेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरह से कॉपर जो इलेक्ट्रोड है जो हमने राइट हैंड साइड में लिया है वो काम करेगा कैथोड का। क्योंकि इस कैथोड पर जो कॉपर का बना हुआ है उस पर होगी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इस हाफ और इस राइट हैंड साइड के कंटेनर में जो सॉल्यूशन लिया है हमने वो एक्वस कॉपर सल्फेट का लिया है, और जो कॉपर 2+ आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनका रिडक्शन होगा उन 2 इलेक्ट्रॉन से जो जिंक एटम ने लूज किए हैं, और वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस एनोड से इस कैथोड पर इस आउटर सर्किट के थ्रू, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे यही इलेक्ट्रॉन इन कॉपर आयंस का रिडक्शन कर देंगे और इनको कन्वर्ट कर देंगे कॉपर एटम्स में, और यही कॉपर एटम्स डिपॉजिट होते रहेंगे इस कैथोड पर। तो कैसे लिखेंगे हम इसके लिए, रिएक्शन कॉपर 2+ आयंस का रिडक्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन से और यही कॉपर आयन कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर एटम में। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन किस तरह से हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम उस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करेंगे जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करेंगे कैथोड को। और किस तरह से हम एनोड और कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे इस सॉल्ट ब्रिज को जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने यूज़ किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस रिएक्शन को हम देखते हैं। पहले इसमें पहले जिंक एटम की फॉर्म में था, जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो हमें जिंक आयंस मिल गए। तो इस इलेक्ट्रोड के लिए पहले हम लिखेंगे जिंक, उसके बाद लिखेंगे हम जिंक आयंस को, और जिंक आयंस जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन को भी हमें शो करना होगा। तो मान लीजिए जिंक आयंस की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में C1 है। अब इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे कैथोड को, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2+ आयंस का, और बाद में हमें क्या मिल रहे हैं, कॉपर एटम्स। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे आयंस के सिंबल को जो है अपना कॉपर 2+ आयन, और साथ ही हम इसकी कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम मान लेते हैं जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर C2 है, और बाद में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, कॉपर। तो बाद में हम लिखेंगे कॉपर,
और इन दोनों के बीच में भी एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने एनोड को भी रिप्रेजेंट कर दिया है और कैथोड को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे उस सॉल्ट ब्रिज को जो कनेक्ट करता है उन दो सॉल्यूशंस को जिनको लिया गया है इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे बाई 2 वर्टिकल लाइंस, और वो जो 2 वर्टिकल लाइन होगी उनको हम बनाएंगे बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पर जो 2 वर्टिकल लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सॉल्ट ब्रिज को। तो इस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल के लिए एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन लिखी है जो रिप्रेजेंट करेगी उस गैल्वेनिक सेल को, जिसमें एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड को राइट हैंड साइड में, और जो बीच में जो 2 वर्टिकल लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं ये रिप्रेजेंट करेगी उस सॉल्ट ब्रिज को जिसको यूज़ किया गया है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से करेंगे। उसमें एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे और कैथोड को राइट हैंड साइड में, और एनोड और कैथोड के बीच में हम 2 वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करती है उस सॉल्ट ब्रिज को जिसे यूज़ किया गया है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। स्टूडेंट्स, मैं अब एक एग्जांपल और लूँगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए, और उसके लिए लूँगा मैं कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल को। तो इस कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल में कॉपर का रहेगा एनोड और सिल्वर मेटल का रहेगा कैथोड, और कॉपर कांटेक्ट में होगा एक्वस कॉपर सॉल्यूशन के, और ये सिल्वर इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में रहेगा एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के। तो एनोड रहेगा अपना कॉपर इलेक्ट्रोड और कैथोड रहेगा अपना सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो जैसा हमें पता है एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और कैथोड पर होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। तो एनोड किसका है, अपना कॉपर का, तो कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन इनटू कॉपर 2 प्लस आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रहेगा अपना सिल्वर इलेक्ट्रोड, और सिल्वर इलेक्ट्रोड पर क्या रहेगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, उन सिल्वर आयंस का होगा जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो रिडक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सिल्वर आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और उसका रिडक्शन हो जाएगा और ये सिल्वर एटम इस सिल्वर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, और जो ओवरऑल रिएक्शन रहेगी इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए वो क्या रहेगी, कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस 2 सिल्वर एटम्स। तो क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी इस कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल के लिए, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन उस इलेक्ट्रोड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। तो कॉपर को हम लिखेंगे पहले जो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस आयंस में, इनके बीच में एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, और साथ साथ ही हम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयंस को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा एनोड, और अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कैथोड को, और कैथोड में क्या होती है रिडक्शन हाफ
रिएक्शन। तो पहले सिल्वर आयन है, उसी को हम पहले लिखेंगे, उसी के साथ उसकी कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर देंगे, बाद में लिखेंगे सिल्वर एटम को। और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर कैथोड को, और कैथोड और एनोड के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज को भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब लास्ट में मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करूंगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, जिसमें एनोड के लिए मेटल M1 लिया गया है और कैथोड के लिए मेटल M2 लिया गया है, और M1 इलेक्ट्रोड M1 आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, और मेटल M2 इलेक्ट्रोड M2 आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है। तो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो एनोड के लिए क्या है, मेटल M1, तो M1 का ऑक्सीडेशन होगा इस तरह से, जब ये N इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ये रिएक्शन हुई है एनोड पर, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसी तरह से कैथोड पर रिडक्शन, हाफ रिएक्शन होगी, वहाँ पर रिडक्शन किसका होगा, M2N+ आयंस का, जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, और वो M2 एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे एनोड को, जो होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम कैथोड को, जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रहा है कि जो M1 एटम थे वो कन्वर्ट हो रहे हैं M1N+ आयंस में, और इन आयंस की हमें कंसंट्रेशन भी शो करनी पड़ेगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C1। और M1 और M1N+ आयन को हम सेपरेट कर देंगे इस वर्टिकल लाइन से। इसी तरह से हम कैथोड को लिखेंगे, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है किसका, M2N+ आयंस का, और जब इनका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे M2 एटम्स में, और इनके बीच में भी एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे, और इन आयंस की कंसंट्रेशन को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, इसके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होगा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिसके कारण वो एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा उस सेल का, और राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो उसका कैथोड होगा, जिस पर होगा रिडक्शन, और उस कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, या ये कहें कि वो कैथोड उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो यही सारी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये सारा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।